ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम कुछ करते हैं नॉन डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस। नाउ नॉन डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर पास्ट पेपर फाइल एंड इट इज फ्रॉम October November 17। क्वेश्चन लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ मास 3 किलोग्राम इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। डायग्राम बनानी स्टार्ट कर दें। साथ साथ एक ब्लॉक है स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर मौजूद है जनाब। ये लेट्स से here is the block smooth horizontal floor पर मौजूद है। A force of 12 Newton at angle of 25 degrees। एंगल 25 डिग्रीज पर ये फोर्स एप्लीकेबल है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द फर्स्ट 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। करते हैं जनाब कैलकुलेट ना। मीन्स लेट्स से दिस, ये 5 सेकंड टाइम इस जगह का 5 सेकंड है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, ये 12 न्यूटन की फोर्स है। अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगी ये फोर्स। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया जनाब 12 sin 25, ये हो गया 12 cos 25। स्मूथ फ्लोर है तो देयर इज नो फ्रिक्शन। वेट का कंपोनेंट आएगा इसके। वेट कितना है इसका? 3 किलोग्राम मास है तो वेट हो गया 30। वेट हो गया इसका 30। अब जनाब इनिशियली इट इज इन रेस्ट, इनिशियली इट इज 0। अब मैं ये कर सकता हूँ समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू m, एक्सलेशन निकालने के। समेशन ऑफ द फोर्सेस क्या क्या नहीं है जनाब? 12 cos 25, और तो कोई फोर्स नहीं है, इक्वल्स टू 3a। एक्सलेशन कितनी आई जनाब हमारे पास? 3.63। अब हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें 5 सेकंड्स में। इनिशियल 0, हाफ, एक्सलेशन 3.63, 5 का स्क्वायर, रिजल्ट आ गया हमारे पास 45.32 मीटर्स। दिस इज a 4-mark question, an easy question of Newton's law. Next question is question number 3. It is from October November 17। Question दिया गया, particle of mass 0.2 kilogram is resting in equilibrium on a rough plane inclined at 20 degrees। Inclined plane हमें बनाना होगा जनाब। Inclined plane 20 degrees पर ये plane बना है। Here it is 20 degrees। Particle यहाँ पर मौजूद है। Weight of the particle 2। अगर अपने कंपोनेंट में वेट ब्रेक होगा सो दिस वन विल बी 2, क्योंकि जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ पर आएगा। 2 sin 20 और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 2 cos 20। आगे आपसे कहा गया रफ प्लेन है, रफ प्लेन है, शो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। रफ प्लेन है, पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, पार्टिकल नीचे आना चाह रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग गई। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हियर इज द नॉर्मल रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं जनाब। मेरा फर्स्ट पार्ट, समेशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू 0। क्या क्या फोर्सेज हैं? R माइनस 2 cos 20 इक्वल्स टू 0। R कितना आ गया हमारे पास? 0.684। ना फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जनाब ये 6.84 न्यूटन, सॉरी एक चीज यहाँ पर देखेंगे हम,
समीशन ऑफ द फोर्सेस का जो हमने पैरेलल टू द प्लेन हम चलेंगे, पैरेलल टू द प्लेन हम चलेंगे इन दिस डायरेक्शन, तो क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? 2 sin 20, 2 sin 20 and R nahi, this is frictional force FR. So the frictional force is 0.684. This we have to prove. Now, in the second part, the coefficient of friction between the particle and the plane is 0.6. Coefficient of friction आपको 0.6 दे दिया गया. A force of magnitude 0.9 Newton is applied to the particle down a line. 0.9 की force यहाँ पर apply की गई. The particle accelerate down the plane. Find this acceleration. Now we have to calculate its acceleration. Up summation of the forces again in this direction equals to अब क्या हो जाएगा? ma. क्या क्या forces आ रही हैं जनाब? 2 sin 20 minus plus 0.9 minus the frictional force equals to ma 0.2a. फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद है हमारे पास, एवरीथिंग वी हैव, रखेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू 2.28 meters per second square आ जाएगी. This we have to find in the second part. Hopefully it is not a difficult question. Now question number 4, it is from October November 17. A car travels along a straight road with a constant acceleration. It passes through point A, B, C. ठीक, 3 पॉइंट से कार पास कर रही है. The car passes point A with a velocity of 14. The two sections AB and BC are of equal length. So it means AB and BC are of equal length. The times taken to travel along AB is 5 seconds. This is 3 seconds. Write down expression for the distance AB. AB के distance की expression हमें बनानी है. By using हम बनाते हैं C equals to UT plus half AT square. Initial velocity मौजूद है हमारे पास 14, टाइम हमारे पास मौजूद है 5 प्लस हाफ A, टाइम मौजूद है 5 का स्क्वायर, क्या बनकर आ गया 70 प्लस 12.58. डिस्प्लेसमेंट AB. इसी तरीके से हमें AC की भी बनानी है, डिस्प्लेसमेंट AC UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अगेन इनिशियल वेलोसिटी वही है 14, टाइम 8 हो गया प्लस हाफ A, टाइम 8 का स्क्वायर. AC का बनकर आया जनाब एक्सप्रेशन 112 प्लस 32A. This we have to do in the first part. मजीद एक्सेलरेशन भी हमें प्रूव करनी है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. एक्सेलरेशन ऑफ द कार किस तरीके से प्रूव होगी, अब जरा चेक करते हैं. हम कह सकते हैं distance AC is equals to twice the distance AB. ये आपको पहले इन्होंने बताया कि B एग्जैक्टली इसके मिड मींस A और AB और BC का डिस्टेंस सेम है, तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं. AC की डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन हम बना चुके हैं 112 प्लस 32 है इक्वल टू ट्वाइस. AB के लिए हम 70 प्लस 12.58. यहां से सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 meters per second square आ जाएगी. Hopefully it is clear. In the second part, find the speed of the car as it passes point C. Point C को जब ये पास कर रही है तो speed of the car. So V equals to U plus AT. Initial velocity हमारे पास मौजूद है 14, एक्सेलरेशन मौजूद है 4, टाइम है 8, आंसर आ जाएगा 46 meters per second.
This is question number 4 of 6 marks. Next question is question number 5. क्या कहा गया? A particle is released from rest and slides down a line of greater slope of a rough plane which is inclined at 25 degrees. ठीक हो गया? 25 degrees पर incline है. 25 degrees पर incline है. पार्टिकल को यहां से आपने रिलीज किया. पार्टिकल का जो वेट है कितना है? वेट आपको नहीं दिया गया, मास नहीं दिया गया, तो ये 10W अपने कंपोनेंट में ब्रेक हुआ. दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया आपके पास 10W साइन 25 और ये हो गया 10W कॉस 25. ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन. ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन दिया गया 0.4 का. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. हम वर्किंग कर सकते हैं इन द फर्स्ट पार्ट. समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू ma. क्या है इस डायरेक्शन में फोर्स? 10W sin 25 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू ma. फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अब हम समेशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू 0 r minus 10W cos 25 इक्वल्स टू 0. r आ गया जनाब 10W cos 25. फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है जनाब? इक्वल्स टू म्यू r. म्यू से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 0.4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो गया? 4W cos 25. ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गई. 10W, अच्छा ये 10W नहीं होगा, ये 10M होगा. 10M होगा क्योंकि जब वेट को मास को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से जब तो वेट बनेगा M. So here it is 10M sin 25 minus frictional force is 4M cos 25 equals to MA. तो एक्सलेशन क्या आ जाएगी? M तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट और राइट से कॉमन लेने के बाद एक्सलेशन हो जाएगी 10 sin 25 minus 4 cos 25. एक्सलेशन हो गई जनाब 0.601. This is the value of acceleration. Now, in the second part, find the distance traveled by the particle in the first 3 seconds. पहले 3 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए हमें. So, the second part, S equals to UT plus half AT square. Initial velocity तो 0 है, plus half acceleration है 0.601, टाइम है 3 स्क्वायर. यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 2.7 meters. Hopefully it is clear. Now students, question number 6. ये previous question जो हमने किया वैसा ही एक क्वेश्चन है. एंगुलर प्लेन पर एक पार्टिकल है. एंगल आपको दिया गया है 10 डिग्रीज का. इसको यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद अ स्पीड ऑफ 12. इनिशियल स्पीड आपको दे दी गई है इसकी 12. 0.8 का पार्टिकल है तो इसका वेट कितना हो गया? 8. कंपोनेंट ब्रेकिंग 8 cos 10, 8 sin 10. Find the acceleration of the particle. Normal reaction, फ्रिक्शन फोर्स. रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगी. नाउ अब आइए फर्स्ट पार्ट. समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू ma. क्या क्या है जनाब?
माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 8 sin 10 इक्वल टू मास कितना है इसका 0.4 के। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर के लिए साथ आएगी तो समेशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0 आर नॉर्मल रिएक्शन माइनस 8 cos 10 इक्वल टू 0 आर यहां से आ गया 8 cos 10 आर आ गया जनाब 8 cos 10 विच इज इक्वल टू 7.88। ना फ्रिक्शन फोर्स की जगह पर हम म्यू आर लिख सकते हैं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गई जनाब माइनस म्यू कितना है 0.4 आर कितना है 7.88 माइनस 8 sin 10 डिवाइडेड बाय 0.4 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -5.68। सेकेंड पार्ट फाइंड द डिस्टेंस द पार्टिकल मूव्स अप द प्लेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट मीन यहां पर आएगा पार्टिकल वेलोसिटी हो गई इसकी 0 हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हर चीज तो मौजूद है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल वेलोसिटी 12 प्लस 2 एक्सेलरेशन -5.68 s कितना हो गया जनाब 12.7 मीटर। होपफुली द क्वेश्चन ऑफ 6 marks is clear. Now students, question number 8. क्या कहा गया आप पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट O विद अ स्पीड ऑफ 12 2 सेकंड लेटर अ सेकंड। ओके एक डायग्राम हम बना लेते हैं। एक पार्टिकल जो है एक पार्टिकल यहां से हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया एक और पार्टिकल 2 सेकंड के बाद हमने यहां से थ्रो किया ये यहां जाकर आपस में कोलाइड करेगा यहां जाकर आपस में कोलाइड करेगा वर्टिकली अपवर्ड है ये है तो बिल्कुल सीधा सीधा लेकिन वो नजर नहीं आएगा तो इस वक्त मैंने इस टाइप की डायग्राम बनाई ताकि आपको क्लियर होगा। मींस डिस्टेंस दोनों पार्टिकल का सेम होगा जब ये कोलाइड करेंगे। तो अब आप देखिए a particle is projected vertically upward from a point O with a speed of 12 अगर इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड 12 है तो इसकी इनिशियल स्पीड है 20 एट टाइम t सेकंड द टू पार्टिकल कोलाइड ठीक है फाइंड t टाइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। लेट्स से इसको हमने A कहा और इसको B कहा वर्टिकल मूव हो रहे हैं इस वजह से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा qt प्लस हाफ at स्क्वायर यहां पर लगाया ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहां पर लगाया ना पार्टिकल A जो है वो 2 सेकंड पहले मूव हुआ था तो पार्टिकल A की इनिशियल स्पीड तो 12 हो गई लेकिन टाइम क्या हो गया इसका 2 सेकंड ज्यादा हो गया t प्लस 2 हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो है